मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ भी आधार नहीं है। हाँ, ये सच है कि मतदाता सूची में ढेर सारी गंभीर गड़बड़ियां हैं और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। उसको दुरुस्त करने का रास्ता एसआईआर ही है और एसआईआर को भी और ज़्यादा मजबूती से करना पड़ेगा और ज़्यादा एहतियात के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एसआईआर किया और उसमें फिर गड़बड़ियां हों तो फिर आगे के लिए डाल दिया जाए। ऐसा नहीं चल सकता। अब एक और जो बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि जब इस तरह का कोई भी सुधार का प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया चलती है, उसका विरोध बहुत होता है। कमाल की बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे होते हैं वो आशंका के तहत कर रहे होते हैं। आशंका क्या? कि उनका नुकसान कर दिया जाएगा। एसआईआर का भी विरोध विपक्ष इसीलिए कर रहा है कि उनको लगता है कि उनका नुकसान कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना भर है? इतना भर नहीं है। दरअसल कई बार यह भी लगता है कि राहुल गांधी अपनी लगातार हार की हताशा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उसको छिपाने के लिए, उसको एक आवरण देने के लिए वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी अपनी जो भी मंशा हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जो वो कह रहे हैं तो प्रक्रिया को इतना दुरुस्त करना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो, किसी भी मुद्दे पर उंगली ना रखी जा सके। अब एसआईआर बिहार में हुआ, लेकिन बिहार में राकेश सिन्हा जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बिहार में वोट दिया। अब बिहार में वोट दिया, उसके पहले आजकल का समय चूंकि ऐसा है कि जनता वोट डालती है तो उसको फोटो भी खींचती है। अब तो सब चीज की फोटो खींची जाती है। तो राकेश जी ने भी दिल्ली चुनाव के समय भी वोट दिया था, उसकी भी फोटो डाली थी। और अभी बेगूसराय अपने गृह जिले में अपने घर पर जाकर वोट किया, उसकी भी फोटो डाली। कल वो विवाद का विषय बन गया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी टूट पड़ी, कांग्रेस टूट पड़ी, बाकायदा कहा गया देखिए यही तो वोट चोरी है। राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं और वहां वोट कर करके आते हैं। अब हालांकि ये कितना मूर्खतापूर्ण एक कहें कि विचार है कि कोई भी पार्टी कुछ लोगों को तय करके और उनको एक जगह से दूसरी जगह वोट बनवाएगी और उसके आधार पर चुनाव जीत लेगी। ऐसा संभव नहीं है। कितने लोगों को आप उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं कर सकते। लेकिन यह तो सच है ना कि एक व्यक्ति एक समय में एक जगह वोटर बन सकता है। कोई ऐसी समय सीमा अभी तक तय नहीं। अब राकेश सिन्हा ने कल वो टीवी चैनलों पर आए, पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जवाब दिया, फिर टीवी चैनलों पर जवाब दिया, बाकायदा बताया कि मैंने दिल्ली से अपना नाम कटवाया और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, बेगूसराय में कर रहा हूं। कई लोगों ने यह भी सवाल किया कि फिर राकेश सिन्हा तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। फिर जवाब आया और राकेश सिन्हा ने भी यह जवाब दिया कि भाई मनमोहन सिंह जी वो तो दिल्ली रहते थे, प्रधानमंत्री थे, असम से सांसद थे। ऐसे उन्होंने और कई बताए कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर, उसको कोई पार्टी किसी दूसरी जगह से टिकट देगी तो वहां का वोटर नहीं बनेगा। और बेगूसराय से राकेश सिन्हा जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। लोकसभा का टिकट वो चाहते हैं। हालांकि राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी उनको एक बार भेज चुकी है। अब राकेश सिन्हा ने जो कहा है, सही में देखें तो तकनीकी तौर पर उसमें कुछ गलत नहीं है। राकेश जी ने कोई गड़बड़ नहीं की, कोई गलती नहीं की, या ये कह सकते हैं जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल किया। अब मैं देख रहा हूं कि इसके चक्कर में अतिरेकी हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नियम बनाइए कि एक व्यक्ति 5 साल में एक ही बार वोट दे सके। अब एक तरीका तो यह भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए, तो भाई दोबारा कोई वोट दे ही नहीं पाएगा। आमतौर पर जो स्याही लगती है वो महीने भर तो लगी रहती है, यानी मोटा मोटा कहें तो 1 महीने तक कोई एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं कर सकता। कोई इसका भी नियम नहीं, कोई लिखित मुझे अभी तक नहीं दिखा। यह भी नियम नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी गलतफहमी में कहा कि जहां परमानेंट रेजिडेंट है वहीं के वोटर हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं। परमानेंट रेजिडेंट तो परमानेंट जो आपका पता होता है वो तो आपके मूल स्थान का होता है। फिर कुछ समय बाद लोग परमानेंट एड्रेस भी एक जगह का ही कर देते हैं, क्योंकि लगता है उनको कहां बार बार चेंज करें, चेक करें। अब जो आपका एड्रेस बदलता है, सबसे पहले तो कुछ प्रश्न है। क्या एक व्यक्ति को एक बार मतदाता सूची में नाम आ गया
तो किसी भी स्थिति में उसकी कोई समय सीमा तय करनी चाहिए। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अगर आपने एक राज्य विधानसभा चुनाव में वोट दे दिया तो क्या उसके बाद 5 वर्षों तक आप किसी राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए अधिकारी नहीं रहेंगे? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पते पर आप क्या वोट नहीं दे सकते हैं? ऐसे ढेर सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अब राकेश सिन्हा का दिन भर चला, उसके बाद लोगों ने राघव चड्ढा का भी डाल दिया कि उन्होंने भी दिल्ली और पंजाब में वोट किया था, और अभी तो कन्हैया कुमार का भी वोट पड़ गया कि दिल्ली और बिहार दोनों में वोट करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और बिहार दोनों वोट करते हैं, कुछ लोग मुंबई और उत्तर प्रदेश या बिहार भी करते होंगे, लेकिन वो आसान नहीं है। 1, 2, 4, 6, 10, 100 लोग तो कर सकते हैं जो साधन संपन्न हैं और जिनको उससे कोई लाभ हानि का मसला है, लेकिन इससे कोई वोट चोरी हो जाएगी ऐसा नहीं। लेकिन यह प्रश्न तो खड़ा होता ही है और चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। या कहें कि राकेश सिन्हा, राघव चड्ढा और कन्हैया कुमार ने बड़े सुधार के लिए बड़ी वजह दे दी। तो सभी राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा और चुनाव आयोग को भी यह सोचना होगा कि इस तरह की कोई भी आशंका, कोई भी अफवाह, कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको ऐसा कोई तरीका निकालना होगा जिससे कि लोगों को संदेह ना हो। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक मतदाता कब वोट दे सकता है, कितनी बार दे सकता है, यह आपको बताना होगा। क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में राकेश सिन्हा ने वोट किया था फरवरी में, अब ये वो चले गए, 6 महीने बाद चले गए वो बिहार, कोई भी कर सकता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है तकनीकी तौर पर, इसको आप समझिए। लेकिन इस तरह से जब आप वोट चोरी का आरोप नेता प्रतिपक्ष की तरफ से देख रहे हो, सत्ताधारी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद के ऊपर यह आरोप ऐसे लगा दिया जाए, भले उसमें कोई आधार ना हो, तो संदेह पैदा होता है और उस संदेह को दूर करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस पर तो चुनाव आयोग को भी विचार करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। अब यह भी एक आ रहा है कि भाई बिहार के लोग मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, देश के अलग अलग हिस्सों से वोट देने चले गए, इसमें क्या है? लेकिन फिर सवाल वही आता है कि क्या वो बिहार में भी वोट दे रहे हैं और जहां वो काम कर रहे हैं वहां भी वोट दे रहे हैं? तो ये तो ठीक नहीं है और इसीलिए अति आवश्यक है। देखिए, बंगाल में फर्जी आधार कार्ड दिख रहा है, देश भर में फर्जी आधार कार्ड दिख रहा है, लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, फर्जी आधार कार्ड है तो उसको भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, जो UIDAI है उसकी है। समझिए, वो करके आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक मतदाता देश में दूसरी जगह पर रजिस्टर्ड ही ना हो पाए। ये तो आगे की बात है कि वो नाम कटवाए, नाम जुड़वाए, ये सब तो आगे की बात है। रजिस्टर्ड ही ना हो सके। जैसे ही मान लीजिए कि मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं दूसरी जगह जैसे ही रजिस्टर करने की कोशिश करूं, तुरंत वो बताए कि आपका एक और है, उसको डिलीट करना है, उसको हटाना है या नहीं हटाना है। अगर उसको नहीं हटाना है तो आप दूसरी जगह मतदाता नहीं बन सकते। कोई अगर टाइम लिमिट तय करनी है, कूलिंग ऑफ पीरियड तय करना है, तो वो भी तय करना चाहिए विचार विमर्श करके कि क्या 6 महीने या साल भर के पहले कोई भी अपना नाम एक जगह से दूसरी जगह नहीं करा सकता। अब कोई कह सकता है कि ऐसे में तो मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो तो महीने भर बाद अगर जहां नई जगह गया है वो चुनाव हो तो वोट नहीं दे पाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, जब मतदाता सूची में नाम भी जुड़वाते हैं तो भी तो उसका समय तय होता है। किसी भी चीज की कोई न कोई कट ऑफ डेट तो होती है, नौकरी की, विद्यालय में दाखिले की, हर चीज की कट ऑफ डेट होती है। तो फिर वोट देने के लिए जो मतदाता है उसकी कट ऑफ डेट क्यों नहीं होगी? ये कुछ बड़े प्रश्न हैं और इसको यूं मत देखिए कि राकेश सिन्हा का नाम दिख गया या कन्हैया कुमार का नाम दिख गया या राघव चड्ढा का नाम दिख गया या किसी का, क्योंकि जैसे ही आप पार्टी के लिहाज से सोचेंगे तो आपके इस पर जवाब देने का तरीका बदल जाएगा या कहें कि आपका उत्तर ही बदल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है उसकी चर्चा हो और उस पर नियम कानून कड़ाई से लागू करके, और उसे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब वो लागू हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं कि सबको पता है कि भाई ये नियम है, इसके तहत ये हुआ है, फिर इस तरह की अफवाह भी नहीं फैलेगी।
जैसे कल दिन भर फैली रही, राकेश जी बेचारे जगह जगह जाके अपना सफाई देते रहे। सोचिए जरा इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।